गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। इस कोरोना काल में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह पालन करते रहे होंगे। और उम्मीद भी ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर जो परिवार के लोग हैं वो स्वस्थ हुए। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने क्यों आया हूँ, तो फटाफट से मैं आपके सामने शुरुआत करता हूँ। तो देखो, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है। उस इमेज पे आपको बोल रखा है कि यू हैव टू चूज वन ऑप्शन इन योर लाइफ। आपको जीवन में एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक ऑप्शन के लिए, जहां पर आप मेरे साथ आगे बढ़िए और अपनी तैयारी को आगे ले जाइए। जहां पर नियमित रूप से आपकी सुबह 7:30 बजे क्लास अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टार्ट की गई है। कहाँ की गई है इसकी मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐप है जिसका नाम है, आप ही का ही ऐप है जिसका नाम है स्टडी जंक्शन। आप स्टडी जंक्शन पे जाइए, उस पर रजिस्ट्रेशन करिए और बैच कोड आप डालिए। मैं रिक्वेस्ट करके आप मॉर्निंग में 7:30 बजे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास आप ले सकते हैं। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसका टॉपिक है मार्केट एंड मार्केटिंग। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अपन ने सबसे पहले शुरू किया था कि इकोनॉमिक्स को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या क्या होती है ना। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स की क्या क्या चीज है, इकोनॉमिक्स क्या चीज है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स बाकी सारी सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चरल साइंस है। जब बेसिक साइंस मैंने आपको पढ़ाई थी और बेसिक साइंस के नोट्स आपको अवेलेबल भी हो गए हैं आपकी बैच में, तो आप वहां से भी ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो मोस्टली क्या होते हैं, साइंस की ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है। जबकि ये वाला सब्जेक्ट अपना कैसा है, ये सब्जेक्ट है अपना कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच का है, सोशल साइंस का ये है अपने, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब सोशल साइंस क्यों है, ये मैंने बहुत आपको डिस्कस किया था कि सोशल साइंस क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन बहुत अपन ने डिस्कशन किया गया है। इकोनॉमिक्स की शब्द से बना हुआ है, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिका शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब इकोस नोमस मतलब अपने जो भी हाउस होल्ड है उसका अपने को मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स की शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये कई बार पूछा गया कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। फादर कौन है, फादर एडम स्मिथ है। मॉडर्न फादर कौन है, मॉडर्न फादर इकोनॉमिक्स के केनीज है, आपको पता है। इंडियन फादर, इंडियन की बात करें तो इंडियन कौन है, तो इंडियन अपने दादा भाई नौरोजी है ना। और क्या क्या मतलब अपने और भी साइंटिस्ट, इसको कहानी के तौर पर अपन ने पूरा इसको कवर किया था, ये आप सबको पता भी है, इसको पूरा कवर किया था। उसके बाद देखो कि अपने को ये पता कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है ना, कि इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल क्या होता है, साइंस क्या होता है। फिर अपन ने बात करी थी कि सोशल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर अपन दे तो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जो किस पे डील करती है, स्टडी ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे ध्यान में रखना, ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल एजेंट। देखो, ह्यूमन बिहेवियर ये पूरा एक कंप्लीट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर अपन सारी चीजें कवर कर देते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर में हमारे अपन ने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा था इसका यूटिलिटी, ठीक है। जबकि इंटरेक्शन एक चीज और आता है यहाँ पे, प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिमांड, यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर तीन चीजें अपने कवर करनी होती है। इंटरेक्शन करना है इकोनॉमिकल एजेंट, एजेंट में अपने इकोनॉमिकल एजेंट में मार्केट हो सकता है, दूसरा कुछ एजेंसीज हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट एजेंसी, पब्लिक एजेंसीज, है ना। और यहाँ पे एक और कहता है कि आपने फार्म बजटिंग हो सकता है ना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ये सारी चीजें अपने को पढ़नी होती है। दूसरा शब्द अपन ने पढ़ा था गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है। मैं वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ऐसी कमोडिटी जिसको अपन टच कर सकते हैं, टेंजिबल होती है, वो सारी की सारी गुड्स होती है। और ऐसी फैसिलिटीज या ऐसी सर्विसेज जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस को अपन उसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को टच थोड़ी कर पा रहे हैं ना, तो ये क्या है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो ये सर्विस होती है, इकोनॉमिक्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था देखो कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, क्या क्या डेफिनेशंस थी, बुक कौन कौन से लिखे थे, है ना, और उनके अदर फीचर्स क्या क्या है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। देखो, जब भी इकोनॉमिक्स में या जब भी इकोनॉमिक्स को एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा जाता है
तो उसको हमेशा ध्यान में रखना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ना कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे ये सारी फर्दर डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को। तो एक एक अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कि जो पहला पार्ट है अपना, उसके अंदर देखो अपन क्या पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं पहले कंज्यूमर बिहेवियर का अपन पढ़ते हैं, है ना। इसमें अपन ने डिमांड पढ़ा था, इलास्टिक कंप्लीट किया था और प्रोडक्शन किया था। सेकंड पार्ट क्या है अपने पास, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये अपन आज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप इसको आपको खुद को पता पड़ेगा कि आज आपने इस महीने जब भी इसको 2-3 दिन में अपन कवर करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कितना अपन ने नया कुछ जाना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मार्केट पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, एजेंसीज पढ़ेंगे और लास्ट में जो एजेंसी अपने क्या क्या करती है, जो उसकी पॉलिसीज रहती है, क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या उसके अंदर ये चीजें, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर मैं बात करूं जो अपन पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ेंगे, फिनांस पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे। बात एक ही है इसके अंदर कि फार्मर्स की कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए, मीडियम फार्मर क्या होता है, स्मॉल फार्मर क्या होते हैं, मार्जिनल क्या होते हैं, बिग फार्मर क्या होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, लोन लेने का क्राइटेरिया क्या होता है, मीडियम टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, है ना, बिग टर्म लोन्स। और फार्मर्स के साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है जो अपने को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, भाई नाबार्ड क्या करती है ना, आरबीआई क्या करती है, आरआरबी क्या करती है, जो अपने प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो अपने पब्लिक बैंक्स होते हैं, वो क्या क्या स्कीम देते हैं ना, लोन का तरीका क्या क्या होता है, क्या क्या स्कीम्स चल रही है फार्मर्स के लिए, वो सारा अपन इसके अंदर क्लियर अपन पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है लास्ट एंड फोर्थ पार्ट वो है फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग के अंदर अपन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे आपने देखा होगा कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है ना, उसके अंदर पीनेट फार्मिंग है ना, अलग अलग 5-6 कैटेगरीज की फार्मिंग दे रखी है, उसके बारे में करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आजकल क्वेश्चन आ रहा है कॉस्ट से रिलेटेड है ना, कॉस्ट एनालिसिस कि कॉस्ट ए क्या होती है, कॉस्ट बी क्या होती है, कॉस्ट ए1 क्या होती है ना, नॉमिनल कॉस्ट क्या होती है, ये कॉस्ट क्या होती है, सारा कॉस्ट से रिलेटेड अपन सारा सब कुछ इसमें अपन स्टडी करेंगे। और लास्ट में कॉस्ट एनालिसिस जितने भी फॉर्मूलेस हैं क्या क्या, जैसे कई बार क्वेश्चंस को फॉर्मूले से पूछ लेता है, तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस अपने को ध्यान में रखना है, याद नहीं करने, याद कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ ध्यान में। देखो यहाँ पे एक शब्द है मार्केट, ठीक है, कौन सा शब्द है, यहाँ पे मार्केट शब्द है ना। तो मैंने सिंपल पता दिया है कि मार्केट, मार्केटिंग ये सब एक ही रिलेटेड है, मार्केट नाउन है, उससे आईएनजी मिलके बन गया तो मार्केटिंग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता सर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, बेच सके, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज को क्या कर सके, बेच सके। तो खरीदने वाला भी होना चाहिए और बेचने वाला भी होना चाहिए। वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है मार्केट। उसके बाद आपको मैंने एक इमेज दिखाई थी, वापस में दिखा देता हूँ। ये एक इमेज है, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट है, बेचने वाले अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, ठीक है, और खरीदने वाले सब्जियां या फ्रूट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। ये एक ई मार्ट जैसा मार्केट है, फॉरेन का मार्केट है, जिसमें से एक तरफ सब्जियां भी बिक रही है, फ्रूट्स भी बिक रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्रीकल्चर, जो बचपन से आप जानते हैं, और दूसरा शब्द है मार्केटिंग, जिसके बारे में आज जानते भी होंगे पर और अच्छी तरीके से आज अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो एग्रीकल्चर की बात करें, आप सब जानते हैं, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि ग्रोइंग करो, क्या ग्रोइंग करो, कोई भी क्रॉप्स की ग्रोइंग करो या रेजिंग करो, ठीक है, उगाओ, किसके साथ, अलाइड एक्टिविटी। दूसरी पर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मार्केटिंग। क्या है मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग आपको समझने से पहले सिर्फ एक बात आपको समझना है, मार्केटिंग अपन किसको कहते हैं। अगर मैं ऑफलाइन होता तो पार्टिकुलर आपसे एक एक से मैं पूछता कि मार्केटिंग का मतलब आप क्या समझते हो, तो आप में से कोई मुझे कहता कि सर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अपन कुछ चीज को बेच दो, या मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अपन जाए और प्रॉफिट करके ले आए, ठीक है, या मार्केटिंग का मतलब होता है कि सर कोई ऐसा मैंने धंधा शुरू किया और उसमें मैं प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूं। जी नहीं, ऐसा मार्केटिंग का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो फिर सर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब आप सिंपल सा ध्यान में रखना, 2 शब्द मैं बोलता हूं, खेती और खेती, एक शब्द है खेती और दूसरा शब्द है आपका प्लेट। अभी खेती और प्लेट तो मुझे समझा पाएगा, आप सोच रहे सर खेती और प्लेट का क्या रिलेशन। प्लेट वो जिसमें आप खाना खाते हो, वो प्लेट या वो बर्तन जिसमें आप खाना खाते हो,
खेती जहां पर वो फसल उगती है, या गेहूं की मैं एग्जांपल से बात करूं, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में उगता है। और रोटी कहाँ खाई जाती है? प्लेट में खाई जाती है। तो गेहूं जो उगता है और जो प्लेट में अपन रोटी खा रहे हैं, उसके बीच का जो भी चीज है, इसके बीच का जो भी एक्टिविटीज है, जो भी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस को मिलाकर एक शब्द नाम दे दिया। उस एक शब्द का नाम ही है मार्केटिंग। तो डेफिनेशन तो आप पढ़ लेना, डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, सिंपली फॉर्म में मैं जा रहा हूं कि कौन सा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, 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 कहां से? प्रोडक्शन से। कहां से? प्रोडक्शन से। और कहां तक? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है, जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, उन सबको मिलाकर एक ही शब्द देते हैं मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने एंटरप्रेन्योर की बात नहीं की है, एंटरप्रेन्योर इसका अलग शब्द है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग अलग शब्द है, मार्केट अलग शब्द है। मार्केटिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि बाजार में जाके मैं किसी प्रोडक्ट की वो करूं, वो एक अलग शब्द है, उसको सेल के अंदर मार्केटिंग आती है। यहाँ पर मार्केटिंग हो रही है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, कि जो किसान ने जो प्रोड्यूस उत्पन्न किया है और जो कंज्यूमर जो खा रहा है, उसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं अपन? उन सबको मिलाकर कहते हैं अपन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं। देखो डेफिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, डेफिनेशन मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन वही है जो भी मैंने आपको बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी सीरीज है, वो कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक जितनी भी है, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। देखो अभी प्रोसेस के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है। तो ये पहली एक्टिविटीज है ग्रेडिंग। आप सब जानते हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि ग्रेडिंग क्या होता है, आप सब जानते हैं। ग्रेडिंग का मतलब है आपको साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग करना पड़े उसको, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या है? असेंबलिंग। असेंबलिंग का आपको मैं बता दिया कि ग्रेडिंग कर ली, अब उसको पैकेट में, हो सकता है कि बोरे के टाट में भरो, जैसे गेहूं हो तो सिलाई करो, बोरे में भरो, ठीक है। वो फ्रूट वेजिटेबल्स है तो उसे अच्छे से बॉक्स के अंदर पैक करो। और जैसे पपीता मैं सेल करता हूँ, उसका असेंबली करता हूँ, पैकेट में रखता हूँ, 25-25 का स्लैब बनाता हूँ, टेप लगाता हूँ, ऊपर डेट लिखता हूँ कि भाई कितने दिन में लग जानी चाहिए, कितने दिन में लग जानी चाहिए, तो असेंबलिंग हो गई, ठीक है। तीसरी स्टोरेज। हाँ, अब स्टोरेज इंपोर्टेंट कि भाई मेरे को तो अभी नहीं बेचना है, बाद में बेचना है, तो मैं स्टोरेज कर सकूं, ये भी प्रोसेस क्या है? मार्केटिंग का ही प्रोसेस है। प्रोसेसिंग, यानी मैंने बताया कि भाई मेरा आलू नहीं बेचना है, आलू बना के चिप्स बना के बेचूंगा, वो भी प्रोसेसिंग होगी। मेरे को मूंगफली नहीं बेचना है, मूंगफली का तेल निकालूंगा फिर बेचूंगा। सरसों नहीं बेचना है, सरसों के भाव बहुत ज्यादा चल रहे हैं, पर अभी तो सब सरसों बेच रहे हैं, सरसों कोई रख ही नहीं रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट में भी आऊंगा बाद में। तो मेरे को सरसों निकालनी, तेल निकाल के या प्रोसेसिंग करके बेचना, वो आप सब जानते ही हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन खेत से लेकर मंडी तक आना, खेत से लेकर मोना मंडी तक जाना, खेत से लेकर कोई बड़ी मंडी तक जाना, या खेत से लेकर मिल तक जाना, या खेत से लेकर और कहीं तक जाना, तो सब क्या इंक्लूड होता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। और लास्ट में आपकी पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, जिसको अपन फर्दर उसको सेल करने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस से मिलाकर अपन ने क्या कह दिया? मार्केटिंग। और अपन एग्रीकल्चर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें। अगर यही अपन मोबाइल फोन की मार्केटिंग करते तो उसके अंदर सारी चीजें किससे आ जाती? मोबाइल से रिलेटेड आ जाती। और वही अगर अपन टेलीफोन को क्या बोलते हैं अपन, और कोई इलेक्ट्रिक आइटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। पर यहाँ पर अपन सिंपली फॉर्म अपन क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, ठीक है। ये चीज होगी। लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उन सारी कम्युनिटी को लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दो या पूरी कंट्री में फैल जाए। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है अपनी मार्केटिंग, 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 ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम। हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम अपने को फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने पास अपने आती है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ये आप सबको पता है, किसानों को भी पता है, आपको भी पता है। क्या आप इस पे कुछ काम कर सकते हैं या आपकी फाइंडिंग भी है? क्या क्या स्टोरेज फैसिलिटी? देखिए
कि सपोज कि एक किसान हूं मैंने बहुत सारा टमाटर लगा लिया, ठीक है, उस टमाटर का मेरे पास भाव नहीं आ रहा, मार्केट में भाव नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं कि उसको 20 दिन स्टोर कर सकूं, 25 दिन स्टोर कर सकूं, ठीक है, बात नहीं कर रहा हूँ अभी गेहूं की या उनकी, बात कर रहा हूँ पेरिशेबल, ठीक है, पेरिशेबल जो कमोडिटीज होती है। तो मेरे पास कोई स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे को मजबूरी में क्या करना है, मेरे को बेचना है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं उस पर करूँ कि मैं इंडिविजुअल फार्मर हूँ और मेरे पास मैंने गेहूं लगा लिया, मेरे 10 बोरी आई है, 1 बोरी मेरे को जरूरत है, बाकी 9 बोरी का मेरे पास रखने को जरूरत नहीं, जगह नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को अल्टीमेटली उसको बेचना ही पड़ता है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज की बात करें, स्टोरेज फैसिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा, अपने फार्मर्स के कंसेप्ट में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे महंगी चीज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, केसर हो गया, है ना, बादाम हो गया, ठीक है, सेब हो गया, ठीक है, ये बहुत महंगी महंगी चीजें होती है और बोलते हैं, लोग बाग बोलते हैं कि ये सब अमीर लोगों की ही खाने की चीजें होती है। अब मुझे ये बताइए कि जब अमीर लोगों की खाने की चीजें होती है, तो क्या इनको जो बनाने वाले वो अमीर होंगे या नहीं होंगे? भाई जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी अमीर होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका बादाम ज्यादा होते हैं, आपके सेब ज्यादा होते हैं, आपके केसर ज्यादा होता है, फिर भी वो किसान इतने अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होता है। तो जो मिडिल मैन होते हैं वो इसका यूटिलाइज करके कमा लेते हैं और बेचारों उनको तो वही पैसे मिलते हैं। तीसरी अपन बात करें, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल किसान को, आपको पता है, आपको अगर जैसे किसान के साथ मैं रहता हूँ, मुझे पता है किसान के साथ कम से कम मैं 200 किसान के साथ उसको डील करता हूँ, मैं महीने भर में 200 किसानों के साथ मेरा कॉन्टेक्ट रहता है ना, उनसे बात करना क्या प्रोड्यूस है, क्या चीज है, क्या करना। और अगर ओवरऑल टीम की बात करूँ तो कम से कम मैं 4000 किसानों को देख रहा हूँ, है ना। तो देखो, तो मार्केट इंफॉर्मेशन रियलिटी में बात करूं, किसान के एक मिनट में बना हुआ है कि अगर या तो मेरे को मेरी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में मार्केट में ले जाओ, नहीं तो बड़ी मार्केट मुआना मंडी ले जाओ, या आसपास सवाई माधोपुर। जैसे टॉप की मैं बात करूं तो टॉप में किसान क्या सोचेगा? अगर टॉप में किसान सोचेगा कि भाई या तो सवाई माधोपुर ले जाओ, या फिर अपने मुआना मंडी जयपुर ले जाओ, या फिर अपने निवाई में भेज दो, या टॉप में भेज दो, बस खत्म। अगर वही रेट उसको अगर कोई एमपी में ले जाओ, या कोई महाराष्ट्र में ले जाओ, या नासिक में मार्केट में अगर उसको ज्यादा मिल रही है और वो बल्क पे ले जाए तो प्रॉफिट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पर ऐसा मार्केट इंफॉर्मेशन उसको नहीं रहता है, इस वजह से भी मार्केटिंग में प्रॉब्लम। सबसे मेन इंपोर्टेंट फिनांस की प्रॉब्लम। साहब सब कुछ है, पानी भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, और मैं करने वाला भी हूँ और इंटरेस्टेड भी हूँ, करूंगा पर पैसे नहीं। क्या करूँ साहब, पैसे नहीं, क्या करूँ? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका तो क्या करें। दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, और मेरी जो क्या बोलते हैं जाति है, जो हमारा जो क्या बोलते हैं धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा जाति है, तो हमारे समाज के लोग ज्यादातर यही काम करते हैं ना, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल में, है। तो किसान और क्या बोलते हैं, किसान और जो कंज्यूमर है उसके बीच का जो प्रॉफिट है, तो अपन बोल रहे हैं कि भाई सब्जियां महंगी हो गई, दालों के भाव ज्यादा हो गए, ये ज्यादा हो गए, क्या एक्चुअली में किसान को वो प्राइस मिल रहा है? आपको भी पता है कि अगर मैं सपोज बात करूं कि अभी 40 रुपए किलो टमाटर, या टमाटर सस्ते हो रहे हैं, अभी 40 रुपए किलो अपने प्याज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या किसान मार्केट में वो 40 रुपए किलो वो बेच रहा है क्या? नहीं, वो मार्केट में 10 रुपए किलो बेच रहा है और अपने को 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। बाकी 30 रुपए कौन ले गया? बाकी 30 रुपए चल गए हैं मिडिल मैन के पास। तो देखो, एक तरफ 30 रुपए का प्रॉफिट, एक तरफ 10 रुपए, जिसके अंदर उसकी कॉस्टिंग भी आ गई, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, उसका 6 महीने का जो भी वेयर हाउस किराया सब मिला के उसकी कॉस्टिंग 10 रुपए पड़ रही है। तो बेचारे प्रॉफिट कितना सा होगा उसके पास? कितना सा प्रॉफिट होगा उसके पास? प्रॉफिट नहीं के बराबर, है ना। ये मिडिल मैन, मैं आगे वाले लेक्चर में ये बताऊंगा कि मिडिल मैन को अपन कैसे कम कर सके, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, और आने वाला फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ यही है। अगर आप एक किसान हो या किसान के बेटे हो, तो इसके लिए आपको बहुत इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ।
ठीक है। उसके बाद आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट एमएसपी। अब आप बोलोगे सर ये एमएसपी क्या प्रॉब्लम है? एमएसपी तो अच्छी बात है किसानों के लिए, इससे प्रॉब्लम क्या है? उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल रहा है। आप मुझे, अगर कोई किसान है तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या एक्चुअली में किसान को मिलता है या फिर पेपर में ही मिलता है? इसका जवाब स्वयं आप खुद को दे, ये खुद को दे कि क्या पेपर डॉक्यूमेंट में ही मिलता है या एक्चुअली उसको मिलता है ना। नेक्स्ट है एपीएमसी एंड रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि एपीएमसी एंड रेस्ट्रिक्शन। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी क्या होता है? पहला सवाल तो ये है, आप नोट डाउन करके रखिए, जब मैं आपसे पूछूंगा जब बताना। और इसके रेस्ट्रिक्शन क्या है? देखो आपको एक और सवाल मैं आपको कहूँ कि एपीएमसी एक, आप सिंपल से उसको मंडी कहते हैं, लोकल मंडी कहते हैं। जैसे निवाई की मंडी एपीएमसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और उसमें अलग अलग ग्रेड होते हैं कि ए ग्रेड की मंडी या ए प्लस या बी ग्रेड की मंडी या सी ग्रेड की मंडी, है ना, ऐसे ग्रेड दे रखे सिस्टम में। तो मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आप फार्मर हो या फार्मर के बेटे हो या फार्मर के लिए पढ़ रहे हो या फार्मिंग के लिए आप एग्रीकल्चर पे पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक किसान मंडी के अंदर अगर 100 किलो गेहूं बेचता है या 100 किलो कोई भी प्रोड्यूस बेचता है तो एपीएमसी उसका कितना रुपए, 100 रुपए पे वे कितना रुपए उसका चार्ज करती है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। दोबारा सवाल सुन लीजिए, अगर आप किसान हो या किसान के बेटे हो या किसान से कोई आपका ताल्लुकात नहीं है या आप जनरल इंफॉर्मेशन रखते हो कि एक किसान एपीएमसी मंडी के अंदर जाता है या मंडी में कोई सामान बेचता है, तो अगर वो 100 रुपए का सामान बेचेगा तो उस पे कितना परसेंट, जिसको मंडी टैक्स बोलते हैं, कितना परसेंट एपीएमसी रखेगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब बताया था कब बताया था? जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की डिमांड होती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक। अब यहाँ पे इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड किसके संदर्भ में है? प्राइस के संदर्भ, प्राइस के संदर्भ में, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन था। तो इनइलास्टिक डिमांड आपको मैंने बताया था कि इसकी ईपी वैल्यू कितनी होती है? इसकी ईपी की वैल्यू होती है लेस देन 1, 0 से ज्यादा पर लेस देन 1 होती है। तो देखो मैंने आपको उस वक्त एग्जांपल के तौर पे भी लिखवाया था कि इनइलास्टिक डिमांड अपने जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सारे के सारे किस में आते हैं? इनइलास्टिक डिमांड के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस से कितने भी बढ़ाने कम करने पर अपने डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता है। प्राइस में आप कितनी कमी कर दो, कितनी बड़ी कर दो, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ये फर्क नहीं आता। या अपन इसको ऐसे भी उल्टा भी कह सकते हैं कि डिमांड में कितनी ज्यादा हो जाए, डिमांड कितनी कम हो जाए, प्राइस में उतना फर्क, किसान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, ना अपने कंज्यूमर के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, फर्क नहीं आता है। और लास्ट के अंदर है लो मार्केटेबल सरप्लस और गुड्स। ये टेक्निकल टर्म है, इस सब को समझने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, है ना। सिंपल मैं भी यही कह सकता हूँ कि लो मार्केटेबल सरप्लस और गुड्स, कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये सब समझाना पड़ेगा, जब भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है अपने मार्केटिंग के लिए। अभी आपके सामने जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉब्लम्स है, किसान के संदर्भ में प्रॉब्लम है, और हमारे संदर्भ में इसको अगर आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटीज है कि आप इसके अंदर क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 4 P's इन मार्केटिंग। देखो ये क्या होते हैं साहब, ये 4 P's क्या होते हैं कि जब भी अपन मार्केटिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है इन 4 चीजों का। क्या होता है? पहला कि P से प्रोडक्ट, P से प्राइस, P से प्लेस, और जो प्रोडक्ट का अपन क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं। इन चारों P पे अकॉर्डिंग ही क्या होता है? अपना मार्केटिंग होती है किसी भी प्लेस में। अब मेरा एक सवाल है आपके सामने जो मैं चाहूंगा आप मैसेज बॉक्स के थ्रू दे, मैसेज बॉक्स के थ्रू दे। मैं चाहूंगा, सवाल है आपके सामने, मैसेज बॉक्स के थ्रू लिखना है। सवाल पेश करूं तो पेश है आपके सामने मेरा सवाल। ये 4 P's की बात यहाँ पे हो रही है। आपने कभी 7 P's भी नाम सुना है क्या? 7 P's नाम सुना है तो वो किसके लिए यूज होता है? फटाफट से आप अपने मैसेज में लिख के भेजिए। सही, पहले दूसरा, वो तीसरा कौन देगा ये कमेंट नहीं करता, सही जवाब देना है, फटाफट से लिखिए।
फटाफट से लिख के भेजिए। यस सर, यस सर, यस सर, प्रिंसिपल के लिए यस सर, यस सर, कल्पना टू एवरीवन, यस सर। अरे मैंने क्या सवाल पूछा है आपसे कि 7 पीस किसके लिए होता है? 7 पीस ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे तो 4 पीस दिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग के लिए होता है। 7 पीस किसके, कोई बात नहीं, पता नहीं तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपका आंसर मान गए। प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स के लिए, अरे प्रिंसिपल प्रोडक्ट के प्रिंसिपल के लिए नहीं, किसके लिए होता है? वेरी गुड ना, आगे आगे आगे, शिवराज कुमावत, शिवराज कुमावत ने, संतरा ने भी दे दिया, निर्मला ने भी दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवराज कुमावत ने सबसे पहले दिया है और उसके बाद संतरा ने, निर्मला ने आंसर दे दिया है। जो 7 पीस की बात करते हैं वो अपन जब फाइनेंस पढ़ेंगे और फाइनेंस में जब क्रेडिट की बात करेंगे तो जो क्रेडिट के जो प्रिंसिपल्स है वो 7 प्रिंसिपल्स के 7 P होते हैं जो उसको एडमायर करते हैं। आपको बस इतना से ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग की जब बात करें तो 4 पीस यूज होते हैं। जब क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट मतलब जो अपन फिनांस में पढ़ेंगे वो 7 पीस वहां पे यूज होते हैं। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपन। ये ले लो, 3 आपको दिख रहे हैं, एक है प्रोड्यूसर सरप्लस, एक है मार्केटेबल सरप्लस, एक है मार्केटेड सरप्लस। मुझे नहीं पता ये आपको आते हैं या नहीं आते हैं। आते हैं तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या आता है, क्योंकि जीवन में आपको इसके बाद, आज के बाद इसको कभी भी नहीं पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है और मैं आपको बता दूं अब तक 3 से 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। वो चारों क्वेश्चन भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, पर पहले मुझे फटाफट से आप लिख के भेजिए कि ये क्या क्या होते हैं या आप क्या जानते हैं। प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, फटाफट से लिख के भेजिए, फटाफट से लिख के भेजिए। क्या हुआ, नहीं लिख रहे कोई भी? अरे लिखने में क्या होगा, कोई भी तीनों चीज में कुछ लिख रहा है, लिखो लिखो लिखो, मेहनत करो। यस, कल्पना बन्ना ने बोला है कि marketed surplus mean actually sell, very good. Producer surplus is total amount that a producer benefit. Yes, अपने नीड की अलावा जो बच जाता है, वेरी गुड। मार्केट सरप्लस एक्चुअल सोल्ड प्रोड्यूस, प्रोडक्ट सरप्लस टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट सरप्लस टोटल रेवेन्यू माना टोटल कॉस्ट, ये गलत है। पता तो है सर, कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे साथियों, ये मेरी गारंटी है। और बताइए, मार्केटेबल सरप्लस पोर्शन ऑफ द टोटल पोर्शन इन स्टॉक विद द फार्मर इज विलिंग टू सेल, वेरी गुड। यस, और बताइए ये क्या गूगल से डेफिनेशन आ रही है? क्या गूगल से डेफिनेशन आ रही है तो गूगल का उपयोग मत करिए। गूगल में सब कुछ है सिवाय एक, क्या है नहीं है गूगल में? गूगल में आपको सब कुछ सर्च मिलेगा, सिवाय एक सर्च नहीं मिलेगा, वो है आपका खुद। आप खुद सर्च नहीं कर सकते उसको कि आप क्या हो, बाकी दुनिया की सारी चीजें सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केटेबल सरप्लस ओके ओके, सबके आगे हैं। देखिए अब आज इतनी प्यारी, मतलब इतने आपको इतना शानदार तरीके से इसको समझ में आएगा कि आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कंफ्यूजन के क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, देखो प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, ये क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको आगे चलता हूँ। लो जी साहब, ये आगे चला मैं। ये साहब तीन दिख रहे हैं आपको चेहरे, ए बी सी। कौन मुझे बताएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए बी सी क्या है? फटाफट से चैट में लिख के भेजिए कौन क्या क्या है, या कौन क्या कर रहे हैं, या कौन मार्केटेबल, मार्केटेड, मार्केटेबल, मार्केटेबल है। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ए फॉर प्रोड्यूस, एच मार्केटेबल, गलत हो गया है। कोई बात नहीं, गलत सही नहीं, आप तो लिखिए, कोई बात नहीं, गलत सही नहीं लिखिए। कहाँ गए वो अपनी क्या वो है स्वीटी, ये स्वीटी आप लिखिए, ये बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, फटाफट फटाफट। अनुराधा सी मार्केटेबल, सी मार्केटेबल, सी बी मार्केटेबल, सी मार्केटेबल, गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर।
बिल्कुल गलत आंसर, सी मार्केटेड, चेंज कर दिया है। सी मार्केटिंग, बी मार्केटेड, बी मार्केटेड, मार्केटेड, ए प्रोड्यूसर, मार्केटेबल। वेरी गुड, नरेश कुमार दाकर का बिल्कुल सही आंसर आ गया है। नरेश कुमार दाकर के लिए तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नरेश ने तीनों के आंसर लिख दिए हैं और नरेश का बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है, अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? चैट आप लिखना बंद करिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखो, यहाँ पर एक किसान है, वो क्या कर रहा है कि गेहूं की खेती कर रहा है। क्या कर रहा है? गेहूं की खेती कर रहा है। गेहूं को अपने उपज अपने इकट्ठा कर रहा है, जिसको अपन ने एडी नोट किया है, ठीक है? यहाँ पर भी जो कम्प्यूटर दिख रहा है कि एक आदमी है, किसान है, होगा केन्या का किसान। वो गेहूं की थई पे गेहूं स्टोर कर रखा है ऐसा। और जो तीसरा है, वो किसान मंडी में गया है अपना सामान या अपना गेहूं की बोरी को बेचने। तो यही अंतर होता है तीनों में, तीनों चीजों के अंदर, कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सवाल है, पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि विच वन डिनोट्स मार्केटेबल सरप्लस अमंग ऑफ देम। एक सवाल है आपके सामने, इन तीनों में से कौन सा मार्केटेबल सरप्लस अमंग ऑफ देम। एक सवाल है आपके सामने, विच वन डिनोट्स मार्केटेबल सरप्लस अमंग ऑफ देम। फटाफट से लिखिए। सबके आंसर सही आ रहे हैं, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है? सबके आंसर समझ में आ गए हैं कि कैसे कैसे करते हैं ये बात, ठीक है? 20-25 होगा सर, ये आवाज म्यूट कर दीजिए। कौन सा भाई है? सर विकास चौधरी। ओके, ठीक है। हाँ, तो एक सवाल है, विच वन डिनोट्स, जिसमें आपका आंसर दे दिया है, मार्केटेबल सरप्लस, बी है इसका आंसर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसका मतलब समझते हैं अपन क्या होता है। देखो, यहाँ पर दे रखा है प्रोड्यूसर सरप्लस, यहाँ पर दे रखा है मार्केटेबल सरप्लस, और तीसरा दे रखा है मार्केटेड सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस वो होता है कि जो किसान, कोई भी किसान जो खेती करता है और उसका टोटल प्रोडक्शन आता है, जो उसका टोटल प्रोडक्शन आता है, जो खेती से जो उसका प्रोडक्शन आया है टोटल, वो सब क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब उसके पास सरप्लस है, प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर है, मतलब कि मेरे पास ये मेरी वैल्यू है या मेरा सामान है, जिसके बेस में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ। दूसरा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं आपके सामने कि प्रोड्यूसर सरप्लस, जैसे सपोज करो एक किसान है, किसान ने क्या किया, 100 क्विंटल उसका गेहूं का प्रोडक्शन आया। एक खेत है, हो सकता है कितने भी बीघा के अंदर हो, 2 बीघा हो, 2 एकड़ हो, 2 हेक्टर हो, कुछ हो, उसका प्रोडक्शन कितना आया? 100 क्विंटल यहाँ पे प्रोडक्शन उसका, यहाँ पे 100 क्विंटल प्रोडक्शन उसका किसान का आया, 100 क्विंटल प्रोडक्शन उसका आया, ठीक है? ये क्या हो गया? उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है कि मार्केटेबल सरप्लस कितना हो गया? 80 क्विंटल हो गया। मार्केटेबल सरप्लस मैंने क्या बोला? अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं है, समझाया भी नहीं है, पर एक सवाल से मैं आपको यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि 100 क्विंटल से 80 क्विंटल हो गया, तो 20 क्विंटल कहाँ गया? मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रोड्यूसर सरप्लस तो किसान का खेती का 100 क्विंटल था, पर मार्केटेबल सरप्लस कितना रह गया? 80 क्विंटल। तो बाकी 20 क्विंटल कहाँ गया? बाकी 20 क्विंटल कहाँ गया? फटाफट से मैसेज में कीजिए, फटाफट से मैसेज लिखिए, फटाफट से कि 20 क्विंटल कहाँ गया? फार्मर है वो खुद भी तो यूज करेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फैमिली कंजप्शन, फैमिली नीड, खुद का कंजप्शन, फैमिली फूड, फैमिली कंजप्शन, फैमिली कंजप्शन, फैमिली नीड्स, फैमिली नीड्स, फैमिली नीड्स, फैमिली नीड्स। आज तक आप क्या जानते थे? सिर्फ फैमिली नीड ही जानते थे, ठीक है? फैमिली नीड इज द पार्ट ऑफ उसका क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट, है ना? क्या? हाँ, एग्रीकल्चर लॉस नहीं, नेक्स्ट क्रॉप फॉर सीड, यस, ये भी हो सकता है। वेरी गुड, यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए फटाफट से मैं आपको बोलूं, फटाफट से देखो कि ये लो आपके सामने पेश है,
आपका 20 क्विंटल, ये रहा, या उसकी खुद की सेल्फ रिक्वायरमेंट में वो 20 क्विंटल यूज हो गया। अब उसकी सेल्फ रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, उसकी सेल्फ रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, उसकी सेल्फ रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। पहली सेल्फ रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी खुद की बेसिक नीड, जो आप सबने आंसर दिया है। बेसिक नीड कि भाई मेरे को गेहूं अगर मेरे पास आया है तो पूरे साल भर में क्या खाना खाऊंगा, वो खरीदूंगा थोड़ी, पूरे साल भर क्या खाना खाऊंगा वो मैं स्टोर करके या मैं रख लेता हूँ कि मेरे को इतना चाहिए। हो सकता है कि वो 10 क्विंटल उसकी साल भर की फैमिली के लिए सफिशिएंट। बाकी 10 क्विंटल, बाकी इसके अंदर जो आप सिर्फ बेसिक नीड ही जानते थे उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट बचता है कि खाने के अलावा मेरे को हो सकता है कि अगली बार इसको सीड के रूप में यूज करना पड़े, जो मेरा ग्रेन है उसको मेरे को सीड के रूप में यूज करना पड़े, तो वो उसके लिए भी कुछ बचा के रखे। तीसरा, हो सकता है कि वो उसके पास पैसे नहीं थे, उसके बदले वो क्या किया, किसी से इनपुट उधार में लेके आया। इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है फर्टिलाइजर, हो सकता है सीड, हो सकता है पेस्टिसाइड, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस इनपुट के बदले कहीं भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने लैंड रेंट पे ले रखी हो, या सीरी, जो मेरे किसान भाई लोग हैं जो सीरी जानते होंगे कि 1/4 मेरा मतलब ओनर का, बाकी 3/4 आपका, या 50-50, तो उसको भी तो गेहूं देने पड़ते होंगे। तो जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल करने के बाद जो गेहूं उसके पास बचता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस। तो मार्केटेबल में एक शब्द यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे एबल आ रहा है। एबल का मतलब एबिलिटी, एबल का मतलब एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब कि मेरे पास सेल करने की एबिलिटी है। वो जो एबिलिटी सरप्लस होता है जिसको अपन एबिलिटी कहते हैं, या जो मेरे पास मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। तो देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस से हमेशा कम या फिर बराबर भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जैसे इस बार के केस में आपको एग्जांपल में बताऊं कि इस बार के केस में मस्टर्ड के भाव इतने ज्यादा जा रहे हैं कि जितना भी प्रोड्यूसर सरप्लस हो रहा है, निकालो निकालो, सबको निकालो निकालो, पूरा का पूरा बेच दो, खरीद तो बाद में है ना। कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस के बराबर भी हो सकता है, पर कभी भी मार्केटेबल सरप्लस है, कभी भी ध्यान रखना, मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस से ज्यादा नहीं होगा, ये कांसेप्ट ध्यान में रखना। तीसरा, अब देखो यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस 80 क्विंटल है। तीसरा मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, अब यहाँ पे मैंने लिखा है आपको ये सिर्फ 78 किलोग्राम, 78 क्विंटल, बाकी बीच में 2 क्विंटल कहाँ गया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मार्केटेबल सरप्लस तो 80 क्विंटल था, लेकिन मार्केटेड सरप्लस कितना रह गया, 78 क्विंटल रह गया है। फटाफट से कहिए 2 क्विंटल कहाँ गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टोरेज हर। वेरी गुड। अब यहाँ पे लॉस आएगा जो आप पहले लिख रहे थे। मन बदल गया होगा सर, मन बदल कैसे गया होगा, ये मन बदल गया होगा तो कम कैसे हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में लॉस, लॉसेस, स्टोरेज लॉस, वेस्टेज लॉस। वेरी गुड वेरी गुड, आप सब कुछ समझ गए, बिल्कुल सही कहा आपने। कि देखो देखो इसका ऐसा हो सकता है कि भाई ये अपने पास पोटेंशियल है कि मेरे पास 80 क्विंटल मेरे पास क्या है, बेचना है। 80 क्विंटल क्या है मेरे पास, बेचने का पोटेंशियल है, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे पास अभी भाव नहीं है, एक ऑप्शन तो ये है कि अभी भाव है तो मैं पूरा का पूरा बेचूं, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूं कि मैं अभी बेचने का नहीं है, थोड़े दिन में रुक जाता हूं, तो वो क्या करता है कि उसको अपने घर में स्टोरेज करता है या फिर कई जगह से रख देता है। तो या कई बार ऐसा होता है कि अब स्टोरेज कर रहा है तो उस दौरान उसको लॉसेस हो जाते हैं। जैसे लॉसेस पहला कि मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाता है तो वेट में ही कमी आ जाती है। दूसरा, चूहे हुए कुछ परेशान गुजर गए, गिलहरी खा गई, कुछ बीमारी लग गई, कुछ मॉइस्चर के कारण कुछ और हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं तो कुछ बिखर गया, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन के समय में तोड़ने में कुछ ऐसा हो गया, या कुछ और भी इश्यू हो गए। तो इन सबको मिला के क्या कहते हैं अपन, लॉसेस, है ना। कि अगर मार्केटेबल सरप्लस के अंदर अगर उसको स्टोर करके रखते हैं या उसको अपन ले जाते हैं तो उस दौरान कोई लॉस हो जाता है
तो उस लॉस को अपन क्या कहते हैं, उस लॉस में मार्केटेबल सरप्लस में से उस लॉस को अगर घटा दे तो क्या कहलाता है, मार्केटेड सरप्लस। तो एक्चुअली में किसान ने कितना बेचा, एक्चुअली में किसान ने 78 क्विंटल बेचा। कितना बेच सकता था वो, 80 क्विंटल बेचने की उसमें क्षमता थी। और प्रोडक्शन कितना हुआ था उसका, प्रोडक्शन हुआ था 100 क्विंटल। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस यही है कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस की मेरे पास टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उस टोटल प्रोडक्शन में से मैं कितना बेचने की क्षमता रखता हूँ, मार्केटेबल सरप्लस, और उसमें एक्चुअली में मैंने कितना बेचा, वो मार्केटेड सरप्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 क्विंटल, दो मैं जो आपको बता रहा था, वो 2 लॉस कहाँ गया अपना, वो 2 क्विंटल स्टोरेज लॉस हो गया है ना, 2 क्विंटल क्या हो गया, स्टोरेज लॉस हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब इसको थ्योरी में समझ लेते हैं अपन, है ना, कि भाई थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं थ्योरी के अंदर। देखो थ्योरी के अंदर डेफिनेशन देख लेते हैं अपन कि प्रोड्यूसर सरप्लस आपको मैंने समझा ही दिया, डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है कि जितना भी है क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो अवेलेबल, जो फार्मर के लिए अवेलेबल होता है, और जो क्या कर सकता है उसको, जो उगाती नहीं है या जो कंट्री के लिए जो खाना खाने वाले होते हैं, जिनका खेती नहीं है, उनके लिए वो यूज होता है। तो वो सारा का सारा क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है सब कुछ। 2 प्रकार का होता है, एक होता है मार्केटेबल सरप्लस और दूसरा क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, देखो जो मैंने आपको बताया ये कि एक्चुअल में क्वांटिटी है जो क्या करता है, अवेलेबल फूड में होता है, जो उसको क्या करता है, जितनी भी फुलफिलिंग है, मतलब जितनी भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस सबको देने के बाद जो उसके पास बचता है, जो उसके पास क्षमता है बेचने की, वो सब क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है। अब देखो किस किस रूप में खर्चा हो सकता है, देखो यहाँ पे देखो आप किस किस रूप में खर्चा हो सकता है। उसके हो सकता है नॉन फार्म पॉपुलेशन। नॉन फार्म पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि भैया कि घर में 10 मेंबर, उसको खाना भी खिलाना है, गाय भैंस हो तो उसको चारा भी खिलाना होता है, फैमिली का कंजप्शन भी करना होता है ना, कुछ बीज वाले से लेके आए तो उसको चुकाना है, उसके बदले पैसे के बदले अपन ये दिलाएंगे, फीड एनिमल को चारा खिलाएंगे, है ना, जो पेमेंट ले रखा है लेबर से ये दे रहा है उसको अपन चारा के रूप में देके या अपना अनाज के रूप में देके अपन उसको पेमेंट कर देंगे, है ना। तो जितना भी फुलफिल होने के बाद जो बचता है वो सब क्या है, मार्केटेबल सरप्लस। देखो उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे देखा एक फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया है कि मार्केटेबल सरप्लस इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे P माइनस सी लिखा हुआ है। P माइनस सी क्या होता है, P माइनस सी होता है PMS, मतलब मार्केटेबल सरप्लस, P मतलब टोटल प्रोडक्शन और C मतलब टोटल कंजप्शन। तो मतलब मार्केटेबल सरप्लस अपन क्या बोलते हैं कि टोटल प्रोडक्शन के अंदर से टोटल रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जी मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस। चलते हैं मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, देखते हैं सर क्या देखते हैं, अपन देखते हैं ये कि it is the actual quantity of produce of commodity which is the farmer actually sells in the market. मार्केटेड मतलब जो मार्केट के अंदर बेचना है या बेच दिया, वो सब क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, वो क्या कहलाता है, मार्केटेड सरप्लस। तो एक सवाल है आपके सामने, उम्मीद कर रहा हूँ फटाफट से इसका आंसर दो, जो फटाफट से, ये तो हो ही गया, हाँ फटाफट से इसका ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप सब। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, यस नो, ओके। ये सवाल पढ़ लिया आपने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी विच डिनोट्स मार्केटेड सरप्लस, क्लियर। ऑप्शन 2 है इसके, ऑप्शन यस सर, दो, ये Yes, रहे sir. ये रहे आपके सामने ऑप्शन, ये रहे ऑप्शन कि ए ऑप्शन है, मतलब जो ए 100 क्विंटल मार्केटेबल सरप्लस है, और सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस 100 क्विंटल था और मार्केटेबल सरप्लस 80 क्विंटल है। तो जो मार्केटेड सरप्लस है, जो सी मतलब मार्केटेड सरप्लस है, उसकी वैल्यू क्या होगी। फटाफट से क्वेश्चन में दीजिए आंसर, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, क्या क्या हो सकती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी विच डिनोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी विच डिनोट्स मार्केटेड सरप्लस, क्या हो सकती है।
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78। ओहो स्वीटी यादव का लेस देन, वेरी गुड वेरी गुड। 78 78 78 लेस देन आशीष सोनी 80 लेस देन 80। यस यस, जब तक आंसर नहीं मिल जाएगा मैं रुकूंगा नहीं। जब तक प्राइवेटली, अरे प्राइवेटली मत लिखो यार, सबके सामने शेयर करो, इसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नीरज शर्मा प्राइवेटली मत लिखो, इसमें क्या हो गया, कोई अपने को कोई प्राइस थोड़ी मिलेगा, गलत हो गया। 20 राजेश कुमार वर्मा, आंसर इज 20। 100 माइनस 80 बराबर 20। वेरी गुड, आपकी सोच अच्छी लगी मेरे को, वेरी गुड। लेस देन 78 लेस देन 80 लेस देन 80। 78 78 78। गुड 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 गुड। अभी तक मेरे को मेरा आंसर नहीं मिला है। डिपेंड ऑन स्टोरेज लॉस, यही बात है पढ़ाने की। अगर आप बुक से पढ़ते तो ये कंसेप्ट नहीं पकड़ पाते, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप बुक से पढ़ते तो ये कंसेप्ट आप जिंदगी में नहीं पकड़ पाते। अभी तक मेरा आंसर नहीं मिला है मुझे। जितना लॉस होगा उसका माइनस कर देंगे। देवेश गौड़ साहब आंसर बताइए, कितना कितना क्या क्या हो सकता है। डिपेंड ऑन स्टोरेज लॉस। राकेश 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 कुड़ी, जहां भी सुन रहे हो आंसर दो। अस्सी लो, लेस देन 100। आकाश गर्ग थोड़ा सही पहुंचे हैं। 60 अप्रोच। अप्रोक्स क्या होता है सर? इंद्रराज, मोनिका 2 टोटल प्रोड्यूस माइनस लॉसेस। तो मतलब वैल्यू बताओ आप, तो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या हुआ? राकेश आपने आंसर नहीं दिया है, मैं वेट कर रहा हूं। राकेश है तो सही ना? $78। सचिन और वो उनकी कोई इमरजेंसी हो गई है, कल से जुड़ेंगे वो सचिन अमर। देखो अभी तक आंसर नहीं है, इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है। ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है, ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे। चलो ठीक है, ओके, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर सरप्लस 100 क्विंटल होता है, और मार्केटेबल जो 20 क्विंटल अपन ने फुलफिल कर लिया वो 80 क्विंटल हो गया। ठीक है, बाकी और भी स्टोरेज लॉस हो गए तो 78 क्विंटल हो गया। ये जनरल अपन ने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है, इसमें दो वैल्यू दे दी कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस 100 क्विंटल है और मार्केटेबल सरप्लस 80 क्विंटल है। तो मार्केटेड सरप्लस क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपके सामने नई चीज आ रही है, वो आपको अभी तक नहीं पता होगी। वो नई चीज है आपके सामने आंसर, वो मेरे लिए भी फुल मार्क्स। ठीक है, ये फुल मार्क्स क्यों लगाया मैंने? इसको समझने के लिए अपने को आगे की स्लाइड्स पहले समझनी पड़ेगी। देखो ये एक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेड सरप्लस। देखो ध्यान में रखना, ये रिलेशनशिप प्रोड्यूसर सरप्लस के बीच में नहीं है पढ़ रहे अपन, ये रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस वो सरप्लस जिसको अपन ने क्या बोला है कि जिसको अपन एक्चुअली में अपने पास बेचने की क्षमता है। ठीक है, तो मार्केटेड सरप्लस क्या होता है कि जिसको अपन एक्चुअली में सेल कर सकते, सेल किया या सेल कर दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको अपन आराम से मतलब इंफॉर्मेशन में करते हैं। देखो सबसे पहला है मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस में भी किसके किसके ये मार्केट रिलेशनशिप किसके बीच में चल रहा है? मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस के बीच में। देखो मे बी इक्वल टू, मे बी ग्रेटर देन और मे बी लेस देन इसके मार्केटेबल सरप्लस के। ये मैं क्या कह दिया? दोबारा सुनो कि मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस के बराबर भी हो सकता है, मतलब 80 क्विंटल भी हो सकता है। ग्रेटर देन भी हो सकता है, मतलब 80 से ज्यादा भी हो सकता है, पर 100 से ज्यादा तो होगा, मतलब 80 से 100 के बीच में भी हो सकता है। और लेस देन भी हो सकता है, मतलब 80 से कम भी हो सकता है। 78 जैसे मैं लिखा था वो भी कम हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। ये क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन अब मैं करूंगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस के बीच में क्या रिलेशन है, ये बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। एक सेकेंड आप होल्ड करिए, 1 मिनट। ओके, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप कि तीनों हो सकता है, ये आपको कहीं भी बुक में नहीं इतना मिलेगा, इसलिए कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको नोटिस कर ही लिया कि आपने किसी ने भी आंसर नहीं बताया कि ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो ये उसको समझते हैं कैसे। ये क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड सेल क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि यही कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के बेस में बीएचयू के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो दोनों क्वेश्चन मैं आपके सामने लाके रख दूंगा थोड़ी देर में। पर उससे पहले मैं आपसे मेहनत कराना चाहता हूं कि आपको पहले ये पता हो कि डिस्ट्रेस्ड सेल क्या होती है। फटाफट से बताइए। अरे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कब बोला सही गलत, आप तो घबराते हो। अरे ये नया तरीका है, आपको फटाफट लिखने का हैबिट आना चाहिए। जब मार्केटेड सर्वे मार्केट से ज्यादा हो, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका टेक्निकली बिल्कुल निरंजन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिलीप आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल दोनों का, दिलीप और निरंजन आपका टेक्निकली आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं मतलब समझना चाहता हूं कि डिस्ट्रेस्ड सेल का मतलब क्या होता है, मैं ये मतलब आपसे जानना चाहता हूं। डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटेड सरप्लस, फोर्सिबली सेलिंग, वेरी गुड वेरी गुड, शंगारिका शर्मा ने लिख दिया है फोर्सिबली सेलिंग, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई लिखना चाहे? मजबूरी में सेल करना, दिलीप बिल्कुल सही है। सेल इज टू सेल एन एसेट अर्जेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पहुंच गए आप, बिल्कुल बात पे पहुंच गए, बिल्कुल बात पे पहुंच गए। बिल्कुल 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 बात पे पहुंच गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए मेरी बात। देखो डिस्ट्रेस्ड सेल का मतलब ये होता है कि कभी कभी फार्मर्स को क्या होता है, फार्मर्स को ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, या लैक ऑफ स्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण उसको अपना प्रोड्यूस अपने बेचना पड़ता है, पूरा का पूरा मार्केटेबल सरप्लस। वो स्टोर रख ही नहीं पाता है, वो उसको स्टोर कर ही नहीं सकता, जितना मार्केटेबल है उससे उतना बेचो। या कभी कभी उसको ऐसा करना पड़ता है कि अपनी फुलफिल जो अपनी बेसिक नीड है उसका भी उनको रिड्यूस करना पड़ता है कि भाई अभी तो बेचो, बाद में अपन ज्यादा लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्केटेबल सरप्लस इज लेस देन मार्केटेड सरप्लस। ये तो इसका टेक्निकली हो गया, या तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से जब ज्यादा हो तो वो डिस्ट्रेस्ड सेल कंडीशन होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द फार्मर कैन नॉट रियली अफोर्ड टू कीप aside genuine quantity of the commodity for various purpose before disposing the produced terms है distressed sell। ये तो बात होगी टेक्निकली, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को ध्यान में क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास प्रोड्यूस हुआ 100 क्विंटल, आपके पास कितना प्रोड्यूस हुआ 100 क्विंटल, आपको ले जाता हूं मैं 100 क्विंटल, ठीक है। सपोज करो 100 क्विंटल आपके पास प्रोड्यूस हुआ और भाव एकदम से ऐसा हो गया कि 10,000 रुपए किलो हो गया, मार्केट में डिमांड ऐसी आ गई कि 10,000 रुपए किलो हो गया, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप क्या करोगे कि अपनी जो भी उसके पास रिक्वायरमेंट थी, बेसिक नीड थी, खर्चे थे, अरे ये तो सब अपन बाद में ले लेंगे, अपन मार्केट से खरीद के खा लेंगे, पहले तो अपने को बेचो, पहले अपने को बेचो। उस कंडीशन में क्या हो गई, मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा हो गई, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि कभी कभी अपने पास ऐसा होता है कि जैसे मैं टमाटर के केस में बात करूं कि टमाटर अपने पास बहुत सारा एबिलिटी है, टमाटर अपने पास बहुत सारा है,
पर अपने पास स्टोरेज की फैसिलिटीज ही नहीं है, अपन उसको स्टोर कर ही नहीं सकते, तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, अपना जितना भी प्रोड्यूस है यूज करने के बाद, या फिर अपने को जितना भी अपन खा सकते हैं भाई, उसको तो ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते अपन, 1-2 दिन का खाने का रख लो, बाकी अपने को सारा का सारा अपने को बेचना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें अपने को फोर्सिबली या मजबूरी के अंदर बेसिक नीड को कम करते हुए अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़े, तो वो क्या होता है, वो होता है डिस्ट्रेस्ड सेल कंडीशन। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इसके क्वेश्चंस A2 जैसा का जैसा क्वेश्चन आया वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि डिस्ट्रेस्ड सेल कंडीशन क्या जैसे क्वेश्चंस आए हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आ गई, इसका टेक्निकली बस ये ध्यान में रखना है कि मार्केटेड सरप्लस अगर मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिस्ट्रेस्ड सेल कंडीशन कहलाती है। वो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा। ये एक सवाल है आपके सामने, दिख रहा है मेरी बात, सवाल पहले तो सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल दिख रहा है? यस सर। ओके, पढ़िए क्या दिख रहा है। पढ़िए क्या दिख रहा है। ऑप्शन दूं मैं, अब ऑप्शन दे दूं? लो सर, Yes, ये sir. आंसर है आपके ऑप्शन, बताइए। पहला ऑप्शन इक्वल, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन, तीसरा ऑप्शन लेस देन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द कंडीशन। ग्रेटर ये बोल रहा है इन Greater डिस्ट्रेस्ड than. सेल कंडीशन फॉर द फार्मर, इन दिस कंडीशन मार्केटेड सरप्लस विल बी फ्रॉम मार्केटेबल सरप्लस। क्या आंसर होगा? Greater than. क्लियर हो गया ये बात? चैट में भी देख लेता हूं मैं, चैट में क्या कर रहे हैं सब। बी 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 सेकंड 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 सेकंड, बिल्कुल ठीक, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। ये तो होता सिंपल सा सवाल। अब थोड़ा सा कठिन सवाल दूं, तो इसका आंसर क्या गया, इसका सवाल है ग्रेटर देन, ठीक है। ये आवाज किसकी आ, वो सब कुछ सबने म्यूट कर लिया, अरे म्यूट कर लिया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सवाल लीजिए आपके सामने। ये सवाल है BHU 2017 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 7, A to Z जैसा का जैसा सवाल था वैसा का वैसा सवाल आपके सामने पेश है। और ये रहा आपका सवाल, ये रहा। अंडर डिस्ट्रेस्ड सेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, under distressed sale what is the relation between marketed and marketable surplus for a farmer? बोलना नहीं है आंसर, थोड़ा सबको सोचने दो। BHU का सवाल है और ये रहे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन मार्केटेड सरप्लस बराबर 0, दूसरा ऑप्शन मार्केटेड सरप्लस बराबर मार्केटेबल सरप्लस, तीसरा ऑप्शन मार्केटेड सरप्लस इज ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस, और चौथा ऑप्शन मार्केटेड सरप्लस लेस देन मार्केटेबल सरप्लस। बोलना नहीं है, आप चैट में आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, सीटी का सही आ गया है, इसका मतलब बैंक में एक क्वेश्चन तो सही हो गया है, क्योंकि बैंक का फेवरेट क्वेश्चन है। वेरी गुड, मेरे हिसाब से सभी ने सही कर दिया है, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, मार्केटेड सरप्लस इज ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको कुछ और समझ में आए नहीं है, एक शब्द अपने को ध्यान में रखना है, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि यार स्ट्रेस में कुछ ना कुछ हुआ हुआ। स्ट्रेस का मतलब इसकी मजबूरी में उसको निकालना पड़े। अब मजबूरी हो सकती है कि डिमांड उसमें भाव ज्यादा मिल रहा, एक मजबूरी तो ये हो सकती है, दूसरा मजबूरी हो सकती है कि उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, तो उस चक्कर में क्या उसको पूरा का पूरा माल निकालना पड़ रहा है मार्केटेबल सरप्लस। पर डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस हमेशा मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा होता है। क्लियर ये बात? इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत?
नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़े। यस सर। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने BHU 2015 क्वेश्चन नंबर 108। ये रहा आपके सामने सवाल। If marketed surplus is greater than marketable surplus, then the situation is known as. If marketed surplus is greater than marketable surplus. सवाल पढ़ लिया सबने? अच्छा, आंसर भी लिखने लगे लोग बाग, अभी तो ऑप्शन तो दिए ही नहीं मैंने। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ऑप्शन ही नहीं दिए, बिना ऑप्शन के आपने आंसर दे दिया। अरे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। चलो ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो साहब। ये रहे आपके ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है आपके कि यदि मार्केटेड सरप्लस ग्रेटर देन क्या हो, मार्केटेबल सरप्लस हो, देन द सिचुएशन क्या कहलाएगी, डिस्ट्रेस्ड सेल कंडीशन। क्लियर ही बात? तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सी, डिस्ट्रेस सेल। क्लियर, सिंपल, तो ज्यादा कठिन तो था नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन आए थे पर एक कंसेप्ट बेस्ड थे। ये जब क्वेश्चन आते हैं ना, देखो इकोनॉमिक्स में हम भी क्लास में लिए हैं, हम भी एग्जाम देते थे, जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो ये मान के चलो कि डिस्ट्रेस सेल तो सोच भी नहीं सकते हम। डिस्ट्रेस सेल तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, इसका आंसर डिस्ट्रेस सेल होगा, है ना। हम कर गए थे मार्केट इंटीग्रेशन या मार्केट डेफिशिएंसी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता पड़ गया कि डिस्ट्रेस सेल कंडीशन में मार्केटेड सरप्लस हमेशा किससे ज्यादा होगा, मार्केटेबल सरप्लस से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या है, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता दूं। जो अपना मार्केटेबल सरप्लस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, क्योंकि इसी बेस पे भी क्वेश्चंस आएंगे कंसेप्चुअल कि मार्केटेबल जो सरप्लस है फैक्टर्स है उसके बेस पे कौन कौन से कौन है। ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर मार्केटेबल जो सरप्लस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है अपना, पहला फैक्टर है साइज ऑफ होल्डिंग। तो अगर 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 तो अपनी साइज ऑफ होल्डिंग मतलब अगर परिवार की साइज, अपने घर की साइज, हाउस होल्ड की साइज अगर ज्यादा है, ठीक है, तो जो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, साइज ऑफ होल्डिंग वो नहीं लेना है, साइज ऑफ होल्डिंग लेनी है स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। अगर अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है ना, कि अपन अपने प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर स्टोर करके रख सकते हैं तो अपना जो मार्केटेबल सरप्लस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वो भी अपना क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन अपना ज्यादा है तो मार्केटेबल सरप्लस भी ज्यादा होगा। म्यूट कर लीजिए सर, जो भी है। कौन है ये, आशीष। ठीक, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन हाई तो प्रोडक्शन ज्यादा, तो एमएस मतलब मार्केटेबल सरप्लस भी ज्यादा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैमिली कंजप्शन रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे अगर बड़ी फैमिली है, अगर फैमिली कंजप्शन मतलब फैमिली की नीड, बेसिक नीड ज्यादा है, तो बेसिक नीड ज्यादा है तो जो 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ था, माना उसमें से 50 क्विंटल तो फैमिली नीड कंजप्शन में खत्म हो गया, तो मार्केटेबल सरप्लस क्या हो गया, अपना बेचने वाला कम हो गया, है ना। ये कई बार ध्यान में रखना को 4 ऑप्शन में दे सकते हैं कि इफ फैमिली कंजप्शन रिक्वायरमेंट इज हाई तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, लेस देन, हाई, ग्रेटर देन, ऐसा। तो आपको ध्यान रखना बेसिक चीजें। यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें अभी बता रहा हूँ आपको कि एकदम से मस्टर्ड की भाव बढ़ गया, तो मस्टर्ड का भाव बढ़ गया तो क्या हुआ, सारे कमोडिटी अपन निकाल रहे हैं, तो मतलब मार्केटेबल सरप्लस क्या हो गया, मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया, अपन उसका रख ही नहीं रहे अपन। ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी, इसमें जैसे मैं बात कर रहा था, नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब कि कुछ सीरियल क्रॉप्स ऐसी है जिसको अपन रख सकते हैं,
रख सकते हैं, तो इसका क्या होता है कि इनका मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस इनका कम होता है। मतलब कम का मतलब कि इनको अपन स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, कि नॉन फूड जो खाने वाला फूड नहीं होता है, तो हायर देन दैट ऑफ फूड फॉर क्रॉप्स, है ना। देखो इसको पढ़ो, द मार्केटेबल सरप्लस ऑफ नॉन फूड क्रॉप इज जनरली हायर देन दैट फॉर फूड क्रॉप्स। इसका मतलब ये होता है कि सीरियल्स क्रॉप्स को क्या करते हैं अपन स्टोर करके रख सकते हैं, और जब स्टोर करके रख सकते हैं तो उसका अपना मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, अपन इजीली उसको, है ना, रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, है ना, ये कॉटन जूट रबर कैश क्रॉप है ना। अब इनकी क्वांटिटी अपने कंजप्शन में यूज आती है क्या, मुझे बताओ कंजप्शन इसका क्या, कॉटन का अपन कंजप्शन करते हैं क्या, जैसे वीट का अपन कंजप्शन करते हैं, राइस का करते हैं, कॉटन जूट रबर का कंजप्शन अपन नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बात है नहीं करते हैं कंजप्शन। तो जब इनका कंजप्शन नहीं करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, तो क्या करते हैं अपन, इस पूरे को अपन सेल करते हैं। अब जब इस पूरे को सेल करते हैं तो इनका मार्केटेबल सरप्लस क्या जो परसेंटेज है सीरियल की तुलना के अंदर, जैसे 100 क्विंटल अगर वीट उगता है तो 100 क्विंटल में से अपन कितना बेच रहे हैं, मार्केटेबल सरप्लस कितना है, 80% ही है ना। तो मतलब मार्केटेबल सरप्लस कितना परसेंट हो गया, 80%। जबकि रबर जूट कॉटन के केस में क्या है, तो इनके केस में क्या है, अगर 100 क्विंटल सपोज अगर 100 ग्राम भी अगर कॉटन हो रहा है, और अगर 100 ग्राम के अपने कितना काम आएगा, काम ही नहीं आ रहा अपने बेसिक कंजप्शन में, मुश्किल से 5 ग्राम 4 ग्राम काम आया, बाकी बेचा कितना अपने, बेचने के लिए कितना है, तो मतलब 95, तो 95% उनका मार्केटेबल सरप्लस हो गया। तो सीरियल की तुलना में इन क्रॉप का मार्केटेबल सरप्लस परसेंटेज ज्यादा होता है कम होता है, मुझे बताओ भाई। सीरियल की तुलना में कैश क्रॉप का मार्केटेबल सरप्लस परसेंटेज ज्यादा होता है या कम होता है, बताइए जल्दी। ज्यादा होगा सर इनका तो। ज्यादा होगा सर। क्लियर हो गया। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्या मार्केटेबल सरप्लस ऑफ नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप मतलब जो अपन जनरली यूज नहीं करते हैं। ये लाइन लिख रही है, आपको दिख रहा है मार्केटेबल सरप्लस, देखो यहाँ पे लिख रखा है नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप मतलब अपन जो खाने में यूज नहीं करते, कैश क्रॉप करते हैं, तो उनका मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, जनरली हायर देन। किससे हायर देन, जो फूड क्रॉप होती है, जैसे फूड क्रॉप का मतलब जैसे सीरियल्स हो गया, राइस हो गया, उनकी तुलना में अपना क्या होता है, नॉन फूड क्रॉप का मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा होता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम में या कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्चुअल आपको एक रैंक आगे ले जा सकते हैं, या आपको औरों की तुलना में आपको आगे रखेंगे। जो बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे उनकी तुलना में आपको ये आगे रखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट है साइज ऑफ फैमिली। जो फैमिली है बेसिक सी बात है, अगर बड़ी साइज की फैमिली होगी तो बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और बड़ी साइज का कंजप्शन होगा तो उसका मार्केटेबल सरप्लस क्या हो गया, अपने आप कम हो जाएगा, बेसिक चीज है। तो ये फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, मार्केटेबल सरप्लस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब कम ज्यादा करते हैं। तो आप तैयार हो अभी ये समझने के बाद क्वेश्चन देने के लिए, आपको क्वेश्चन से क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तैयार हो? यस सर। सबका सुना मैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वापस, बिल्कुल यस। देखो अभी मैंने मस्टर्ड का एग्जांपल दिया, आप अगर किसान हो या किसान के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो तो अभी मुझे बताओ कि मस्टर्ड का भाव क्या चल रहा है बाजार मंडी के अंदर। मस्टर्ड का भाव 6,500 रुपए, और 6,500 रुपए। और आपको ये आवाज किसकी आ रही है, प्लीज अनम्यूट करिए। 6,500 रुपए। अब मुझे बताओ कि जब मस्टर्ड स्टार्ट हुआ था तो 3,500-4,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 4,000 रुपए पर क्विंटल, मतलब एक बोरी जो बेचते हैं किसान, अब उसको एक बोरी पे 2,500-3,000 रुपए का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो वो क्यों स्टोर करके रखेगा, या वो क्यों उसको अपने बेसिक कंजप्शन में यूज लेगा? वो बोलेगा मेरे को कंजप्शन नहीं करना, मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट फुल नहीं करनी, मेरे को तो क्या करना है, जितना मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है उन सबको मार्केटेबल सरप्लस बनाना है, मतलब मेरे को सारा का सारा बेचना है। तो उस कंडीशन में मेरा मार्केटेबल सरप्लस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कि जैसे ही प्राइस बढ़ी
जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो मैं स्टोर नहीं करता हूँ, मैं क्या होता है, मेरा मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, सारा का सारा मैं बेचने की कोशिश करता हूँ। तो उस तरह मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा हो गया। अब जब मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है मार्केटेड सरप्लस भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केटेबल किसके बराबर हो जाएगा, मार्केटेड सरप्लस के बराबर हो जाएगा। तो जब भी प्राइस बढ़ती है तो मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस के लगभग बराबर हो जाता है। इस बात का ध्यान में रखना कि मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेड सरप्लस के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई भी किसान क्या करता है, स्टोर करके नहीं रखता है, उसको पैसे मिले, कैश इनकम आए, कैश इनकम आए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। इसके अंदर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो यहीं पे शेयर कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं पर्सन, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। नहीं है? ठीक है, तो अब लो पेश है आपके सामने बेहतरीन सवाल आपको देख के मजे आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और देखो पेशेंस रखना, 10 सेकंड का समय सबको सोचने का, 10 सेकंड नहीं, 8 सेकंड का समय सबको सोचने की कोशिश करना, और उसके बाद ही मैसेज में कमेंट लिखना, है ना। ऐसे नहीं आते ही आपने कमेंट छोड़ दिया, बेचारे बच्चे सोचने वाले तो रह जाएंगे, उनको तो आंसर पहले दिख जाता है। ठीक है, तो आपको सामने सवाल है, आप कोशिश करना आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, मैं भी कह रहा हूँ आंसर नहीं देना है। ये रहा सवाल आपके सामने पेश है स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है आपको? 4 क्रॉप दिख रही है, 4 चीजें दिख रही है। क्या क्या है? एक है राइस, एक है मिर्च, एक है सरसों, एक है कॉटन। 4 चीजें दिख रही है। जनरली एग्जाम में 4 चीज आ जाए आपके सामने, तो ये सवाल है आपके सामने, which one of the crop having highest percentage of marketable surplus in commodity? आप अपने जीवन, अपने अंतरात्मा से बोलो, अगर ये सवाल आज की क्लास से पहले होता तो ये सवाल आप कर पाते क्या? पहले तो इस बात का जवाब दो। नहीं सर। ये सवाल आप कर पाते कि आज की क्लास से पहले अगर ये सवाल आपको मैं आपको बता देता कि बताओ which one of the crop है? नहीं, मैंने क्या बोला, प्लीज आंसर नहीं देना है, बोलना नहीं है, सबको सोचना। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है? यस सर। किसको नहीं हो रहा है? सर क्या? एक सेकंड, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक सेकंड, देखो अब शो हो रहा है। सर मतलब मेरे को सारे कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हो, ना ही क्वेश्चन की शेयरिंग दिख रही है, स्क्रीन शेयरिंग। सर एक बार वापस से कर दो प्लीज। ये सर एक बार सर राइट वापस से स्लाइड करो, प्रॉब्लम की वजह कंप्लीट से स्क्रीन को राइट स्लाइड करो। लीव करके वापस। क्या हुआ? अच्छा वापस करो उसको, चलो नहीं वापस सर। हाँ सर प्लीज। वापस कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। अब दिख रहा है? ये यस सर, यस सर। अब थैंक दिख यू। रहा है सबको? यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, ये रहा सवाल। अब सवाल दिख रहा है सबको? सवाल दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा आपसे यही Yes, sir. सवाल है, पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सवाल मुझे ये बताओ कि आज की क्लास से पहले आपके सामने होता तो क्या इसका आंसर आप तुक्के की बात नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू लॉजिक कर पाते? नहीं सर। तुक्के की बात नहीं कर रहा, तुक्का तो आप लगा सकते हो कि भाई ये अलग दिख रहा है, क्या उसका आप नहीं सर। कर पाते? नो नो। आप क्लियर हो गया कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है पीछे? यस सर। क्लियर हो गया कि क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्रॉप है या इनमें से कौन सी जो है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्केटेबल सरप्लस कमोडिटी है। मतलब मार्केटेबल सरप्लस सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अपने को देखना है कि राइस को अपन बेसिक कंजप्शन में यूज करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, मेज भी अपन मक्के की आटा बनाते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, तेल मस्टर्ड है, मस्टर्ड का अपन तेल बनाने के लिए अपन स्टोर कर सकते हैं। पर कॉटन तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो अपने क्या काम आएगा यार, वो तो अपने को क्या करना है, कैश ग्रुप है, तो उसको इमीडिएटली अपने क्या करते हैं, अरे जल्दी से जल्दी इसको बेचो, जल्दी से जल्दी इसको बेचो। तो मार्केटेबल सरप्लस इसका क्या होता है, इन तीनों की तुलना में परसेंटेज ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कॉटन। इसका आंसर क्या जाएगा? कॉटन। इसका आंसर क्या जाएगा? कॉटन। बिल्कुल ठीक है, आपने जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल ठीक आंसर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत डी 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 सबका आंसर है डी 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 डी। कॉटन क्रेश करो, कॉटन क्रेश करो, कॉटन क्रेश करो। अब एक कठिन सवाल पूछूं मैं, कंसेप्ट जो मैंने बताया नहीं है, मैंने बोला था ना एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। जो मेरे को जानते हैं पहले से, मैं थोड़ा सा इन चीजों में थोड़ा सा क्या बोलते हैं जिद्दी किस्म का आदमी हूँ एप्लीकेशन टाइप में, है ना। पूछू एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन? यस सर। कर दोगे? बताओ। यस। पक्का? Yes, sir. अरे बोलो तो सही, कोई बात नहीं, गलत सलत होगा तो यस सर, है ना। गलत सही, पर देखो तेरी ध्यान रखना, आपको कम से कम 10 सेकंड रुकना है आंसर देने से पहले। 10 सेकंड तक चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं लिखना है और बोलना भी नहीं है, प्लीज बोलना भी नहीं है, क्योंकि सभी को सोचने का समय देना, क्योंकि बहुत कंसेप्ट वाला है और आपका दिमाग यूज होएगा उसके अंदर, ठीक है, कि एक्चुअली में आप समझे नहीं समझे। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने सवाल। अब 10 सेकंड रुको, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और आराम से सोचो। टमाटर। बोलना नहीं है, मैंने क्या कहा था। 10 सेकंड रुक जाइए, फिर आराम से आप आंसर दीजिए, आराम से आप सब कुछ करिए। लीफ वेजिटेबल। अरे बोलना नहीं है, मैंने क्या बोला। ओके, अब आप लिख सकते हैं आंसर, चैट लिख सकते हैं। चैट में आपका चैट पढ़ लेता हूं। ओके, डी 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 वेरी गुड। श्रवण भास्कर, प्रदीप यादव, ललित, राजेश, मनीषा, डागर, संगारिका। अरे मुझे ये बताओ कि आपका एप्लीकेशन ब्रेन पहले से इतना फास्ट था, इतना शार्प था, या अभी हुआ है? अभी हुआ है सर। हैं? मतलब इतना, मतलब एप्लीकेशन माइंड आपका इतना फास्ट चलता है, मतलब जन्म जाती है। जन्म जाती है? अरे वाह, क्या बात है, जन्म जाती है। मतलब आपका अगर इतना अच्छा माइंड है तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये तो बताया नहीं था। मैंने कहाँ बताया था ये चीज, और आपने खुद ने निकाल ली, खुद ने निकाल लिया आपने। पीजी में फर्स्ट रैंक पक्की, बिल्कुल पक्की सर, बिल्कुल पक्की, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गरिमा बोल रही, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गरिमा आवाज आ रही मेरी? गरिमा आ रही है सर। आ रही है? सभी को आ रही है। सभी को आ रही है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कैसे देना है, बाकी जो नहीं दे पाए हैं उसको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। कोई आप में से एक जना बताएगा कंसेप्ट कि आपने लीफी वेजिटेबल्स क्यों किया? कोई बताएगा? इसका आंसर, करेक्ट आंसर है लीफी वेजिटेबल्स। इसका लीफी वेजिटेबल्स आंसर ये किस, ये कौन कर रहा है जी? कौन है? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, कौन है ये? निशा, निशा। ये प्लीज निखिल, लोकेश, उखराज, ठीक है। इसका आंसर कोई मेरे को एक जना, कोई भी एक बता सकता है कि इसका आंसर क्या है? फिर कौन स्टोरेज कैपेसिटी नन होती है सर इससे। क्या स्टोरेज कैपेसिटी पेरिशेबल कम होती है सर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो प्याज को अपन, पहली बात तो गेहूं पे चलते हैं, गेहूं को आराम से आप 1 साल तक या 6 महीने आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो स्टोर करके रख सकते हो तो मतलब बेसिक नीड भी यूज करोगे, उसको सारा यूज करोगे तो इसका मार्केटेबल वैसे ही कम हो गया। तो प्याज को आप आराम से यूज करके रख सकते हो, और यूज कर रहे हो तो उसको बेसिक कंजप्शन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी यूज कर सकते हो। टमाटर
टमाटर हो सकता है आप 10 दिन के लिए भी रख सकते हो, महीने भर के लिए नहीं रख सकते थे, कम से कम 10 दिन के लिए तो रख सकते हो, और 10 दिन तक जब तक रखोगे तो उसमें यूज करते रहोगे तो इसका मार्केटेबल और कम होता जाएगा। पर लीफी वेजिटेबल्स मतलब धनिया हो गया, पालक हो गया, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है उसको आप एक दिन भी आप अपने पास नहीं रख सकते। आपने तोड़ा, हैंड टू हैंड मार्केट में आपको बेचना पड़ेगा। आपने कल शाम को तोड़ा तो सुबह उसको मार्केट में लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब जितना प्रोडक्ट जितना तोड़ा, जितना प्रोड्यूस हुआ, वो पूरा का प्रोड्यूस क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगा वो किसका होगा, लीफी वेजिटेबल्स का। क्लियर हो गई? इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे ना? क्या चीज? यार इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे ना, जभी अगर तो- किसी वजह से मार्केट में नहीं बेच पाया तो फिर मतलब वो तो हमारा लॉस हो जाएगा। वो चीज अलग हो गई। बात हो रही है कि मार्केटेबल सरप्लस मतलब उसके पास कैपेसिटी है बेचने की, मतलब प्रोड्यूस जिसको वो बेचने की एबिलिटी रखता है उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, वो मानते हैं जभी तो ज्यादा है क्योंकि उसके लॉसेस ज्यादा होगा, जभी तो इसको जल्दी से जल्दी निकाल रहा है किसान भाई, जभी तो उसको अपने पास स्टोर नहीं करके रख पा रहा कि भाई मार्केट में कैसे न कैसे निकालो। अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो 2-3 रुपए में बेच के आएगा, नहीं तो वो ऐसे ही बांट के आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई पोटैटो को या मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको बिखेर के आना पड़ता है क्योंकि वापस आने का भी अपने पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो उस वक्त क्या हो गया कि उनके पास करना ही है, निकालना ही है ना। तो बेसिक आपको ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये सवाल समझ में आया? तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मतलब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। क्लियर हुआ? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए मैडम। सर गरिमा ने ना एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन किया था, तो आप एक बार उसको प्लीज अलाउ कर दो, वो वापस से ज्वाइन नहीं कर पा रही है। नहीं तो उसको बोलो मेरे पास रिक्वेस्ट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी तो वो नहीं तो- वापस क्या से नाम ज्वाइन है? कर रही है। नहीं तो रिक्वेस्ट नहीं आ रही उनकी मेरे पास, उनको बोलो रिक्वेस्ट तो भेजे कम से कम एटलीस्ट। रिक्वेस्ट आती है मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अच्छा रिक्वेस्ट भेजो। अच्छा ओ, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो है मार्केटिंग चैनल, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, आप सबको पता है मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। भाई प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर के बीच में जितने भी चैनल, जितने भी अपने एक्टिविटीज है, जितने भी अपन प्रोसेस है, जितने भी अपने जो भी एलिमेंट्स है, उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, मार्केटिंग चैनल। ठीक है, मतलब एक है कि पाइपलाइन होती है जिसके बीच में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, उसको अपन मार्केटिंग चैनल कहते हैं। देखो अभी मार्केटिंग चैनल की मैं बात करूं तो हो सकता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कहां पर हो, कंज्यूमर हो, तो ये सिंगल चैनल हो गया या डायरेक्ट चैनल हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, सीधा प्रोड्यूसर खेती से सीधा कंज्यूमर के बीच में आया। ठीक है, यहाँ पर होते हैं ये सारे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कंज्यूमर के पास डायरेक्ट नहीं आएगा, कंज्यूमर के पास क्या आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। कंज्यूमर के पास कैसे आएगा, कंज्यूमर के पास आएगा वो, कंज्यूमर के पास कैसे आएगा वो इस मिडिलमैन के थ्रू आएगा। जैसे मिडिलमैन के थ्रू मतलब यहाँ पे मिडिलमैन कौन है, यहाँ पे रिटेलर आ गया बीच में, रिटेलर से किसके बीच में आया, यहाँ पे फिर कंज्यूमर को मिला। यहाँ पर एक और बीच में आ गया मिडिलमैन, होलसेलर बीच में आ गया, होलसेलर से फिर रिटेलर में आया। यहाँ पे एक और मिडिलमैन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और बीच में आ गया, एजेंट आ गया, ब्रोकर आ गए, जो नॉर्मली अपने मंडी में होते हैं कि एजेंट को देते हैं, ब्रोकर को देते हैं, फिर होलसेलर में आता है, फिर रिटेलर में आता है, फिर कंजप्शन में आता है। तो ये जितने भी बीच के लोग हैं इन सबको बोलते हैं मिडिलमैन, इन सबको बोलते हैं मिडिलमैन। और जो मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट जो जमाना आने वाला है वो जमाना है प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए। और अब आपके पास प्लेटफॉर्म है ये कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हो और आप किसानों का भी बना कर सकते हो, खुद का भी प्रॉफिट मेकिंग या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे IIM के स्टूडेंट्स, IBM के स्टूडेंट्स और नियाम के स्टूडेंट्स और मेरे कई फ्रेंड्स इस चीज पे लगे हुए हैं कि कैसे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में अपन योगदान दे सकते हैं या अपना कुछ काम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में कैसे लाया जाए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत कुछ कर रही है। गवर्नमेंट इन मिडिल मैनों का रास्ता साफ करने के लिए आप में से मेरे को बताओ एक नई स्कीम, जो पुरानी थी पर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पिछले साल रिलीज किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एक ना एक होनी चाहिए। उसका नाम क्या है फटाफट से लिख के बताओ, जिसका आजकल जमाना है। सर क्या कौन सर नरेश कुमार को म्यूट कर दीजिए। एक सेकंड, नरेश कुमार कौन है साहब? आधार कार्ड बंद कर ले। ओके ठीक है, फटाफट से मुझे लिख के बताओ मैंने क्या पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपसे, आपके जीवन का ये हर जो चीज नहीं बताएगा मुझे। हर जो नहीं बताएगा मुझे। इनाम इनाम इनाम, बस इतना ही सोच पाते हो आप। इनाम 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 नहीं, इस लेवल से ऊपर उठो, इस लेवल से ऊपर उठो, इस लेवल से ऊपर उठो। इनाम इनाम क्या आपने कभी इनाम खोल के देखा है? आपने देखा है कि कितने इनाम के अपने कितनी मंडियों को, कितनी एपीएमसी को इनाम के अंदर रजिस्टर कर दिया गया है? आपको पता है ये चीजें? जो आप बड़े बड़े नाम दे रहे हो, इनाम इनाम इनाम। अपने राजस्थान में कितने एपीएमसी इनाम से जुड़ी हुई है बताइए? कितनी मंडियां जुड़ी हुई है? टोटल 1000 है सर। टोटल 1000 है, लगभग सही बोल दिया है। हाँ ठीक है, सर, सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर यूपी। दो इनाम 2016 में आया था सर, नहीं पता सर, सचिन सिंह जी नहीं पता सर। अभी तो म्यूट कर दीजिए, बीच बीच में डिस्टर्ब होते हैं। ये डिस्टर्ब होते हैं तो भाई मैं क्या करूं? सबको मैंने म्यूट कर रखा है। सभी को म्यूट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बीच बीच में मेरे को कुछ पूछना हो तो किसी से फटाफट आए, नहीं तो खुद अंडरस्टैंडिंग है, खुद म्यूट करके रखो। ये तो अच्छा है कि अपने को म्यूट करके रखना चाहिए, समझ की बात है। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं आया है। और किसान सम्मान निधि योजना, अरे किसान सम्मान निधि योजना अपन बात करेंगे, अपन किसी अंदर फिनांस में बात करेंगे साहब। इतनी सम्मान भी देना अपने को, 6000 रुपए नहीं चाहिए हमको सम्मान निधि योजना। ठीक है, चलो एक आपके सामने बहुत ही मैं, और आपको एक नए शब्द आपको पता भी होगा, उसका मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं। उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या FPC। किसानों की खुद की कंपनी, खुद का माल, खुद की इच्छा से और खुद जैसी इच्छा होगी वैसे बेचेंगे। नो मिडिलमैन, नो किसी मिडिलमैन का इशू हो। नाम सुना है? नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है FPO? अरे आपने पिछली बार नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले दिनों में, ये तो कोरोना का टाइम आ गया बीच में 1.5 साल 2 साल, नहीं तो आपको आज आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके जो ब्लॉक है उसके अंदर हर ब्लॉक में एक FPO खोलने का उसने डिसीजन लिया था कि हर ब्लॉक में एक कमोडिटी के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खोले। और जो मैं आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, FPC में मैंने 2 साल का मेरा अनुभव है, और इस 2 साल के अनुभव में मैंने 4 FPC कंपनीज खोली है, या 4 FPC कंपनीज में मैंने काम किया है। 3 FPC कंपनीज में मैंने गुजरात में काम किया था। गुजरात के एक जहाँ पे अपना अंबानी का घर है, जहाँ पे अंबानी का घर, वहाँ पे क्या था, क्या नाम है उसके जगह का नाम? जामनगर में भी एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे है अमरेली है। ठीक है, एक जामनगर में है, एक सोमनाथ के अंदर है, सोमनाथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, और अमरेली में अविराज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, और एक और कंपनी थी जिसका नाम था, जो वो वाली, उसका नाम याद नहीं आ रहा। 3 कंपनी गुजरात में की थी। एक कंपनी ग्राउंडनट पे काम करती थी, दूसरी कंपनी इनपुट पे काम करती थी, और तीसरी कंपनी ओवरऑल सब पे खरीद के, जैसे आम खरीद लिया, वो खरीद लिया, उस पे बेचने का काम करती थी। अपने राजस्थान के अंदर 2 साल पहले 9 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। उनमें से मात्र एक ही सक्सेसफुल रन हो पा रही है। 8 सक्सेसफुल रन क्यों नहीं हो पा रही? उसके पीछे उनका उद्देश्य गलत था। उनका उद्देश्य ये था कि सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता है शुरू करने।
ठीक है। अभी रिसेंटली टोक में निवाई ब्लॉक के अंदर डांगरथल विलेज के अंदर एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी चल रही है, जिसके अंदर 500 फार्मर्स को ऐड कर दिया गया है। तो खुद की इनपुट शॉप है, वहां एक साथ माल खरीदा जाता है और बेचने लेवल पर उनका अलग अलग होता है, पर वो भी इनपुट कर पाएंगे। और मैं बताऊं, मैं अभी तक 3 बार एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स और डब्ल्यू को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में सियाम के अंदर ट्रेनिंग दे चुका हूं। तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि देखो, गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली ले रही है, इसलिए एओ को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, डब्ल्यू को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है कि एफपीसी कैसे काम करती है, क्या इसमें जरूरत है, क्या है। और मेरे को पता है कि कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या डब्ल्यू इस पे काम नहीं करना चाहता है। क्यों काम नहीं करना चाहता है? क्योंकि इसमें उनकी मेहनत लगेगी, और अपने एओ जो डब्ल्यू वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि यार फील्ड में जाना पड़े, मेहनत करना पड़े, ठीक है। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्टैब्लिश करना, कंपनी चलाना एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था जब मैं स्टूडेंट पढ़ा था कि क्या हम खोल ले क्या, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपका उद्देश्य बताओ। तो उनका उद्देश्य वो ही निकला कि जो सब्सिडी मिलेगी सरकार से, उस सब्सिडी को ले लेंगे अपन और अपना काम करेंगे। इसमें सब्सिडी ये होती है कि अगर आप 5 लाख रुपए लगाओगे तो 5 लाख रुपए ही गवर्नमेंट देती है। अगर आप 10 लाख रुपए तक लगाओगे इस बिजनेस एफपीओ खोलने में, तो 10 लाख रुपए ही गवर्नमेंट देती है। मतलब जो एसएफएसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंड प्रोवाइड करती है ना। और दूसरा प्रॉफिट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्रॉफिट ये होता है कि इसके अंदर जैसे आप कोई भी प्राइवेट बिजनेस करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। आपने प्रॉफिट का 30% टैक्स, अगर 100 रुपए की कोई चीज है और आपने 70 में खरीदी थी और 100 रुपए में बेची, तो 30 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। वो 30 रुपए में से 30% मतलब 9 रुपए, 30 रुपए में से 30% मतलब 9 रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। पर एफपीसी के थ्रू मैं आपको बताऊं, एफपीसी के थ्रू टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्रॉफिट का, वो पता है कितना परसेंट है? वो है 0%, वो है 0 रुपए। आपको कोई प्रॉफिट का टैक्स नहीं देना है, आपको सारा का सारा खुद का है। तो आने वाले दिनों में देखना, एफपीसी आप नॉर्मली सुनेंगे, नॉर्मली जानेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो नई जो गवर्नमेंट ला रही है वो है एफपीसी, आपको ध्यान में होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये मैंने मार्केटिंग चैनल 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको लिख भी दिया है कि 2 मेन रूट होते हैं। एक रूट होता है मतलब थ्रू द चैनल रीच द कंज्यूमर, है ना। तो एक होता है डायरेक्ट रूट, जो मैंने बताया कि डायरेक्ट जो अपना प्रोडक्शन है वो कंजप्शन मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंजप्शन पे पड़ जाए, उसको डायरेक्ट रूट बोलते हैं। इनडायरेक्ट रूट जो मैंने समझाया था कि बहुत सारे मिडिल मैन आ गए हैं, बहुत सारे मिडिल मैन या इंटरमीडिएटरी इसमें हुआ है। जो भी मैंने एग्जांपल आपको समझाया था वो डायरेक्ट रूट का, और जो बहुत सारे मिडिल मैन थे वो डायरेक्ट रूट का। अब इसमें एक शब्द आप नोटिस कर रहे हैं, मैं तो नोटिस कर रहा हूँ, आप शब्द नोटिस कर रहे हैं? कोई मुझे बताओ, कोई अगर नोटिस कर रहा हो तो 2 शब्द है, sometime और generally। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, समटाइम्स सर और जनरली सर। वेरी गुड। इसका मतलब को समझा सकते हैं मुझे? इसका मतलब को मुझे समझा सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिडिलमैन ही मतलब करता है, और ना जो डायरेक्ट होता है वो कभी-कभी, अरे कभी-कभी नहीं, बहुत ही कम होता है। सम टाइम मतलब सम टाइम बहुत कम डायरेक्ट रूट यूज होता है। बहुत, जब भी सम टाइम बोलते हैं तो मतलब कभी कभार 1-2 बार कर लिया, वो होता है डायरेक्ट यूज। और जो जनरली अपना प्रोसेस चल रहा है, मार्केटिंग जो चैनल चल रही है, वो जनरली का मतलब यही होता है, नॉर्मली यही होता है नॉर्मली। ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट रूट जनरली होता है, जबकि मार्केटिंग डायरेक्ट रूट बहुत कम समय होता है। तो मुझे कोई एग्जांपल बताएगा कि डायरेक्ट रूट कोई अपना फार्मर बेचता है तो कैसे बेचता है? कोई एग्जांपल बताएगा? एफपीसी तो ठीक है अभी आया है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनली चल रहा है कोई मुझे एग्जांपल बताएगा? फटाफट से बताओ। बताइए। जनरली तो आप सब समझ ही गए, जनरली का तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मंडी में जाओ अपना माल बेचो, मंडी में जाओ अपना माल बेचो, मंडी में जाओ अपना माल बेचो। सर किसान अपने पड़ोसियों को बेच सकता है डायरेक्ट। वेरी गुड, एक तो ये हो गया। और पड़ोसी को बेच दिया, ठीक है। और कैसे बेचे, कैसे? और खुद की शॉप लगा के सर। वेरी गुड, खुद की शॉप बिल्कुल लगा के, वेरी गुड, ये भी बेच सकता है। ठेला लगा के, जिसको अपन बोलते हैं सब्जी अगर बोलते हैं। एक और चीज, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अरे किसान इस लेवल पे कहाँ है सर?
डिजिटल मार्केटिंग मैंने बात ही नहीं करी अभी। आवाज नहीं आ रही? आने लग गए ऑनलाइन। अरे मेरी बात तो समझो, वो ऑनलाइन आ रही है, वो हम जैसे लोगों कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो आवाज नहीं आ रही? सर, अभी सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी कर सकता है। अरे मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अभी रुको, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डायरेक्ट रूट की। जो आप कह रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग की जो बात कर रहे हो ना आप, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपन जैसे पढ़े लिखे लोग, वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं। हेलो समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं किसान की बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात समझो जल्दी से, इसको अपन शॉर्ट आउट करते हैं। पहले क्लास है थी, मैं सिंपल से ये कह रहा हूँ कि देखो, उसका जो मैं पूछना चाह रहा था, जो आप बोल रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग, उसमें तो मैं नहीं रहा, जनरल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली अपने जो अपने अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो अपन ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं, उस पर बात कर रहा हूँ। वो मैं किसी दिन पर्सनली जब बात किसी इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए अलग से बात करेंगे। तो देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर रूट की, उसका एग्जाम्पल ये रहा। देखो उसका एग्जाम्पल ये वही गया है ना, टाइप्स ऑफ कैसे कैसे होते हैं, है ना, वही है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये रहा उसका एग्जाम्पल, दिख गया एग्जाम्पल? क्या समझ में आया? खुद की शॉप लगा, खुद की शॉप लगा लो, या सड़क के किनारे आपने देखे होंगे, आप सवाई माधोपुर की तरफ जाते होंगे तो अमरूद के वो लगे हुए रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं, किसान, है ना? सवाई माधोपुर की तरफ देखे होंगे तो आप अमरूद के लेते हैं। पर्टिकुलरली किसी जगह देखे होंगे तो बेर के लगे रहते हैं, है ना? जो कमोडिटी होती है वहां पे रहते हैं। तो वो क्या है? डायरेक्ट फूड है। उसमें क्या है, कंज्यूमर को भी फायदा होता है और प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है। डायरेक्ट रूट चैनल, ठीक है? हाँ सर, ये चीज तो देखी है ना ये चीज। हाँ, तो ये डायरेक्ट सर, शिवपुर में देखी थी सर हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब डायरेक्ट रूट है। इसके एग्जांपल, ट्रेडिशनल एग्जांपल, सर बेर का बगीचा है, वहाँ पर ठेका वगैरह लगता है तो बेर आसानी से मिल जाती है वहाँ पे, आसानी से सीधे। और इनडायरेक्ट रूट ऑफ मार्केटिंग चैनल में ये है, डायरेक्ट रूट ऑफ मार्केटिंग चैनल, जिसमें आपको दलालों के दल्लों से इनसे सामने करना है, ठीक है? अब देखो, जो मार्केटिंग है, जो मैं आपको बोल रहा था कि अपन क्या क्या स्कोप है अपने सामने, या कैसे अपन इसको, जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए फटाफट से लास्ट स्लाइड है। तो कैसे कैसे, एक तो है सबसे पहला इम्प्रूविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर। इम्प्रूविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर मतलब अपन ऐसा जैसे वेयर हाउस अपने बना दे, गवर्नमेंट का वेयर हाउस, नहीं तो नाबार्ड भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ग्रुप ऑफ बन जाए, इसको एलजी कहते हैं। एलजी में क्या होता है कि उनको वेयर हाउस की फैसिलिटीज मिलती है कि वेयर हाउस बनाने, है ना? क्रॉप इंश्योरेंस करवा ले भाई, अगर कोई क्रॉप का नुकसान हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है, उसमें आपके इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आया हुआ कितना प्रीमियम होता है, खरीफ क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है, रबी क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है, फ्रूट क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है ना? तो ये बहुत कम प्रीमियम की दरों पे क्या होता है, उनको रिस्क से बचा जा सकता है। तीसरा, मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन, उसको अगर प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, अब जैसे ई नैम आ गया। ई नैम इज द सॉल्यूशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। जो प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई थी किसानों को कि मार्केट को उनको पता नहीं रहता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ई नैम प्लेटफॉर्म मार्केट किसानों को दिया कि आप उसमें पता करिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप अपनी एपीएमसी को ढूंढिए वहाँ पे क्या भाव चल रहा है और दूसरी जगह क्या भाव चल रहा है ना? तो ई नैम इज द सॉल्यूशन ऑफ मार्केट, जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मैं बात कर रहा था, जो आपने भी किसी से बात की थी, ये भी एक प्रकार का मार्केटिंग को रिड्यूस करने का सोर्स है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिंपल से आप सभी को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अपना पूरा का पूरा लॉस नहीं हो, किसी के साथ मिल के काम कर ले, या किसी को लीज पे दे दे, जैसे, या किसी को रिटर्न के अंदर कि भाई 3 साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर रहा हूँ, जो भी शेयर होगा, मुनाफा होगा, उसको अपन बांट के कर लेंगे। जैसे रिसेंटली मैंने आपको पहले भी किसी को कहा होगा कि हम पपीते के खेत में किसान के साथ इस बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें जमीन उसकी है, पानी उसका है, ठीक है, जमीन, पानी और लेबर, तो तीनों उसकी है। उसके बाद इनपुट कॉस्ट सारा हमारा है, ड्रिप कॉस्ट हमारा है, जो भी अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो सब कुछ हमारा है, सीड का कॉस्ट हमारा है, बाकी खुद की लेबर वो उसकी है, बाकी जो एडिशनल लेबर लगेगी वो सब हमारी है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 50-50% हमारा शेयरिंग है, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहले से क्लियर होती है, ठीक है? डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल,
कि इस प्लेटफॉर्म में आ जाए। इसका सॉल्यूशन एफपीओ में आपको बता रहा था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एफपीसी हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी एक सॉल्यूशन है कि भाई पोटैटो बहुत ज्यादा आ गया या टोमेटो बहुत ज्यादा आ गया, अब बिक ही नहीं रहा है, मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो क्या करें, इसका रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पोटैटो से आपको पता है कि चिप्स बना सकते हैं, या ऐसी कंपनीज को अपन देख सकते हैं जो हमारे पोटैटो को खरीद सके चिप्स के लिए, पहले से ही अपने को पता रहे कि भाई हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो भी फिक्स पहले से कर देते हैं, ये भाव रहेगा, कमती बत्ती नहीं, फिक्स पहले से हो जाता है, साल भर पहले से इतना फिक्स भाव है, आप पोटैटो जो भी होगा हमको दे देंगे, ठीक है। और चाहे का भाव बढ़े या कम बढ़े तो सब उसके पास जाता है, या फिर खुद भी कर सकते हैं, टोमेटो के केस में भी सोर्स बना सकते हैं। और भी जो कमोडिटी है, जैसे आटा है तो उसका गेहूं है उसका आटा बना सकते हैं, ठीक है, राइस है उसका वो बना सकते हैं, ये भी एक नहीं है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है कि नई नई मार्केट्स उनको प्रोवाइड करी जा रही है, कि जैसे एपीएमसी मार्केट्स तो हुई है, उसके अलावा लोकल लेवल पे मार्केट्स हो, या फिर जैसे बड़े मार्केट्स हो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आराम से आए, अपना स्टोर कर सके, रह सके ना, तो इस तरह की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा रही है।